देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को यह भाईचारा रास नहीं आ रहा है। इन्हीं में से एक है मौलाना तौकीर रजा, जो खुद को समुदाय विशेष का बहुत बड़ा रहनुमा कहता है, लेकिन उन्हें भड़काने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। बीते दिनों तौकीर रजा ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से कर दी थी और अब तौकीर रजा समुदाय विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह से भड़काऊ बयान दिया हो या लोगों को उकसाया हो। तौकीर रजा वो शख्स है जो लोगों के बीच जाकर अपनी रक्षा के लिए दूसरे धर्म पर हमला करने की बातें भी कहता रहा है, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सवाल यही कि क्यों? अब क्या कहा है तौकीर रजा ने, सुन लीजिएगा। बरेली के मौलाना ने फिर उगला जहर, समुदाय विशेष को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। क्या देश को दंगे की आग में झोंकने पर तुला है मौलाना? मौलाना तौकीर की जहरीली जुबान को किसकी रजा? इत्तेहाद मिल्लत पार्टी का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा जब भी अपनी जुबान खोलता है सिर्फ नफरत और मरने मारने की ही बात करता है। इस बार भी बरेली के इस नफरती मौलाना तौकीर रजा ने देश को दंगे में झोंकने वाला बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा अब समुदाय विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। सबसे पहले आप मौलाना तौकीर रजा का बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि मौलाना तौकीर रजा आखिर हिंदुओं को खुली धमकी क्यों देता है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूँ 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मार रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर न जाए। मारो, अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है। अब आपको मौलाना तौकीर रजा का वो बयान भी सुनाते हैं जो उसने 2 दिन पहले दिया था। सुनिए मौलाना कैसे भड़का रहा है, आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहा है। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। ये मांग लेकर हम इंशाल्लाह दिल्ली में बहुत जल्द धरना करने जा रहे हैं। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, कुरान की बेहुरमती की जाती है, ये तमाम चीजें जो है ये प्लान है। मुसलमानों को मसरूफ रखने की कोशिश है कि मुसलमान बिजी रहे। भड़काऊ मौलाना के भड़काऊ बयानों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे कई मौके आए जब मौलाना तौकीर रजा खुले मंच से भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़का चुका है, लेकिन अब जिस तरह से मौलाना समुदाय विशेष को भड़का रहा है उससे वो फिर से सुर्खियों में आ गया है। और यही मौलाना तौकीर रजा चाहता भी है। मौलाना तौकीर रजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली में धरना देने की बात कहकर मुसलमानों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं समुदाय विशेष को भड़काकर देश में दंगे भड़काने का भी प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस नफरती सोच के व्यक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और ये बार बार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है जिससे ये सुर्खियों में बना रहे। लेकिन आखिर इसके बयानों का मतलब क्या है, मायने क्या है इसके बयान के, ये आपको बता देते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है जो सोशल मीडिया से लेकर कई जगह पर सवालों के घेरे में है। मौलाना तौकीर रजा मौलाना होने के साथ साथ एक राजनेता भी है और ये साल 2001 में मौलाना तौकीर रजा ने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम
इत्तेहादे मिल्लत परिषद और पार्टी बनाकर मौलाना तौकीर रजा बरेली से चुनाव भी लड़ चुका है और अपनी इन्हीं भड़काऊ बयानबाजी की वजह से पहले भी चुनाव में मौलाना तौकीर रजा की पार्टी ने नगर पालिका के चुनाव में 10 सीटें जीती थी और अब दबदबा बना लिया था उस समय भी, जिसके बाद अब ये लगातार ऐसे बयान दे रहा है। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने अपने सियासी कद को बढ़ाने के लिए साल 2009 में कांग्रेस का दामन भी थाम लिया था और तौकीर रजा के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ था। तौकीर रजा के सहयोग से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा दिया था और शायद इसीलिए भड़काऊ बयानबाजी करके मौलाना तौकीर रजा फिर से अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है ताकि वो सुर्खियों में रहे और उसे चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन ऐसे बयानों से लोगों को जो बांटने की कोशिश है, एक बात तो साफ है कि इससे फायदा होने की उम्मीद ये शख्स तो कर रहा है, लेकिन लोग बंटने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है कि कौन बांटने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एक रखने की कोशिश कौन कर रहा है। बरेली से लेकर देश के कोने कोने में जो जाकर भड़काऊ बयान दे रहा है, जहरीले बयान दे रहा है, उसका लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है। तौकीर रजा एक ऐसा व्यक्ति है जो समय समय पर जहर उगलता रहा है। इसके पहले आपको बताते हैं कि कब और क्या क्या बयान दिए हैं लोगों को भड़काने और बांटने के लिए तौकीर रजा ने। हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया। जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अग्निपथ, और जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगने ही थी। अपनी इस खोखली सोच को मजबूत करने के लिए तौकीर रजा लोगों के बीच जाकर भड़काऊ बयान देता है, जिससे कि लोगों में गलत मैसेज जाए, लोग भड़के और आपसी सामंजस्य या भाईचारा खराब हो। लेकिन इस पर बीजेपी के नेता भी हमलावर है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि तौकीर रजा के बयानों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है। तौकीर रजा ने ऐसे बयान कब दिए हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जब से ये व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है तब से लगातार ये लोगों को ऐसे ही उकसाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले साल 2017 में तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकी देते हुए बड़ा बयान दिया था और उसने ये कहा था कि अगर मुसलमानों को कानून हाथ पर लेने को मजबूर किया गया तो हिंदुओं को भारत में छिपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। आप समझिए सीधे सीधे कैसे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। 14 दिसंबर 2019 को देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, सबसे पहले वो गोली खाएंगे और दंगे फसाद हो जाएंगे। मतलब अपने आप को ये शहीद दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी सड़कों पे उतरेंगे और हम भी लोगों के साथ उतरेंगे, अगर हमें गोली लगती है तो दंगे होंगे और गलियों में खून बहेंगे। जून 2022 में मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तौकीर रजा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कलयुग के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं और उनके शासन में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले साल 12 मार्च 2023 को मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के जवाब में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग तक कर दी थी। तौकीर रजा ने कहा था कि अगर भारत के मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो फिर समझो आगे क्या होगा। इसके बाद ज्ञानवापी का मामला सामने आता है। ज्ञानवापी मुद्दे पर भी तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देने शुरू कर दिए थे। पिछले साल दिसंबर 2023 में तौकीर रजा ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब इस साल की बात कर लेते हैं। इस साल जुलाई के महीने में तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह कराएगा और धर्मांतरण को जायज भी
बताया था। हालांकि इस पर बवाल होने पर अपनी बात से पीछे हट गया था। फिर अभी इसी महीने की बात करें तो इसी महीने 4 सितंबर को तौकीर रजा ने बयान दिया कि आरएसएस आतंकी संगठन है और आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी पर बैन लगना चाहिए। वहीं अब तौकीर रजा कह रहा है कि भीड़ तुम्हारे सामने आए तो उसमें से किसी एक को पकड़ लो और इतना मारो जब तक वो मर ना जाए। तो ये भड़काने की बात नहीं है क्या? अपने आप को मजबूत करने के लिए, आप लोगों को बांटने और अपनी खोखली सोच को मजबूत करने के लिए आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमने आपको 4-5 बयान बताए हैं, ये तो कुछ बयान हैं। लगातार हर बार 2-3 महीने में पब्लिसिटी पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए यह व्यक्ति ऐसे बयान लगातार देता है और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। ये लोगों को राजनीति करने का मौका भी देता है। अब सुनिएगा तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। तौकीर रजा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे, और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। यही नहीं, केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कई हिंदू संगठन भी हैं जो अब तौकीर रजा पर हमला बोल रहे हैं और उसकी सोच की पोल खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तौकीर रजा कोई साफ ऐसी सुधरी छवि का व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति ऐसा है जो लोगों को भड़काता रहा है। भड़काऊ भाईजान पर क्या क्या आरोप है ये आपको बता दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में बरेली में हुए सांप्रदायिक दंगों का मास्टरमाइंड है और दंगों का मास्टरमाइंड व्यक्ति लोगों को भड़काएगा ही, ये तो बात साफ है। इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया था और लंबे समय तक कोर्ट में इस पर सुनवाई भी चलती रही। भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा पर कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा को नामजद आरोपी भी बनाया गया था और उन्हीं सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भी जारी किया गया था। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग भी उठती रही है। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर क्यों ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब उसने सवाल खड़े किए थे, उन पर निशाना साधा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेके ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों को भी इन्होंने बैन करने की मांग की थी। अब जब हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की मांग की गई तो विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने क्या कहा है, उन्होंने इनके बयान को यानी तौकीर रजा के बयान को शर्मनाक बताया है। वीएचपी ने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की है। विनोद बंसल क्या कहना है, सुनिएगा। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। और समाज को भी सचेत रहना होगा ऐसे मौलानाओं से, खासकर मुस्लिम समाज को, कि क्या वो अपने बच्चों को बारूद कमर में बांध करके विस्फोट करने के लिए इन मौलानाओं के हाथ छोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर यह व्यक्ति हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही उन्होंने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है, पूरी तैयारी कर रखी है उत्तर प्रदेश को लेके कि क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश होगा और उस पर अमल करते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात उसी की करते हैं।